सुहेल आफरीदी ने कुछ अपने गिले शिकवे उस वफाकी वज़ीर के सामने रखे। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रही, हम मुलाकात करने जाते हैं तो कम अज़ कम हमें अडयाला जेल तक तो जाने दिया जाए, आप तो हमें रास्ते में ही रोक लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा दोबारा फिर अपना वो जो मुतालबा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए वो दोहराया। अगर आपका बच्चा 19 साल की उम्र में एक सियासी जमात का चेयरमैन बन सकता है तो पाकिस्तानियों का 18 साल का बच्चा वोट क्यों नहीं डाल सकता। PMLN और मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कबूलियत तो खैर थी नहीं, कबूलियत आहिस्ता आहिस्ता खोते जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इस्लामाबाद में दो अहम मुलाकातें हुई। नाज़रीन, पहली जो मुलाकात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के ड्राइंग रूम में हुई। ये जो मुलाकात है इसमें सुहेल आफरीदी भी मौजूद थे और हकूमती बड़े वज़ीर जिनका ताल्लुक PMLN से नहीं है, अब PMLN से नहीं है लेकिन वो हकूमती वज़ीर हैं, ऐसी एक ही शख्सियत है और आप जान गए हैं कि मेरी मुराद है मोहसिन नकवी साहब के साथ। अच्छा, अब ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में सुहेल आफरीदी ने कुछ अपने गिले शिकवे उस वफाकी वज़ीर के सामने रखे। उन्होंने कहा जी कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रही, हम मुलाकात करने जाते हैं तो कम अज़ कम हमें अडयाला जेल तक तो जाने दिया जाए, आप तो हमें रास्ते में ही रोक लेते हैं। जिसके जवाब में वो जो बड़ी ताकतवर शख्सियत है उसने सुहेल आफरीदी को ये यकीन दहानी करवाई कि आपके साथ मुस्तकबिल में ताउन किया जाएगा, तो आप भी ज़रा अपने जो बयानात हैं उनको भी संभाल के दिया करें और अपनी जो स्टेटमेंट्स, अपनी जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर ज़रा नज़रसानी करें। साथ ही साथ नाज़रीन, ये जो मुलाकात थी इसमें एक फ़ैसला किया गया और एक स्टेप आगे बढ़ने का फ़ैसला किया गया, जिसके बाद सुहेल आफरीदी ने अपनी काबीना में 6 से 7 नए चेहरों को एंट्री भी दे दी। अब नाज़रीन, ये खबर ब्रेक हो चुकी है। इट मीन्स दैट कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान वो जो बंद दरवाजे थे बातचीत के, आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फिर खुलने शुरू हो गए हैं। PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनको मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने इक़्तिदार में आना है तो आपको अवामी वोट से ज़्यादा आपको एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तशुनीद करनी पड़ती है। और शायद अब ये वक्त की ज़रूरत भी बन गई है कि इमरान खान को जेल से बाहर आ जाना चाहिए और इसका जो दरवाज़ा है अडयाला जेल का वो गुफ्तशुनीद से ही खुलेगा। दूसरी मुलाकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा दोबारा फिर अपना वो जो मुतालबा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाया जाए वो दोहराया, जिसके जवाब में एस्टेब्लिशमेंट की जो सरकर्दा शख्सियत हैं उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी उम्र के उस हिस्से में नहीं है, मैच्योरिटी के उस हिस्से पे नहीं है जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब फाइज हैं। शहबाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट अगर होगी भी तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के यानी कि शख्सियत के साथ नहीं होगी, बल्कि इसके लिए कोई मैच्योर आदमी चाहिए और ये जो मैच्योरिटी है यानी कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी में नहीं है। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमरदमान कायरा साहब ने कहा कि जब बड़े गुफ्तगू कर रहे हों तो जो 18-19 साल के लोंडे होते हैं, नौजवान होते हैं, उनको बुजुर्ग वैसे ही कमरे से बाहर जाने का कह देते हैं कि आप बेटा बाहर चले जाओ, हमने ज़रूरी बात करनी है। तो अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हो तो हम 18 साल के बच्चों को वोट का हक किस तरह से दे सकते हैं? अगर 21 साल भी कर दिया जाए तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। कमरदमान कायरा साहब ये जो पाकिस्तानी हैं ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया तो उनकी उम्र गालबन 19 साल और कुछ महीने थी। अगर आपका बच्चा 19 साल की उम्र में एक सियासी जमात का चेयरमैन बन सकता है तो पाकिस्तानियों का 18 साल का बच्चा वोट क्यों नहीं डाल सकता? बाकी आप इस तरह करें, 21 साल नहीं, आप 51 साल बल्कि 71 साल या 81 साल भी अगर उम्र कर देंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को वो जो वोट है वो तो फिर भी नहीं पड़ने वाला। PMLN के लोग बयानियां बना रहे हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने बड़े काम किए पंजाब में। अब एक नया ऐलान किया गया है हुकूमत पंजाब की जानिब से कि कुर्बानी की अलाइशें और कुर्बानी के जो जानवर हैं उनकी कोई गंदगी बाहर फेंकने पे 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाएगा। अब आपको तो पता है जिस अंदाज से हुकूमत पंजाब अमल कर रही है या काम कर रही है कि जिस तरह से ट्रैफिक के चलान हुए, जिस तरह से दूसरे जुर्माने आयद किए गए, इससे तो ये लगता है कि ये जो 50,000 रुपया है ये जिस घर में भी बकरा हुआ उस घर को अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मैं आपको मजाक कर रहा हूँ।
اصل خبر یہی ہے کہ 50,000 روپے جرمانہ ہوگا آپ کو اگر آپ اپنی قربانی کی علائشیں باہر پھینکیں گے۔ تو کنکلوڈ کر لیتے ہیں پروگرام کو۔ ناظرین، پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی ہے۔ پی ایم ایل این اور میاں شہباز شریف صاحب اپنی قبولیت تو خیر تھی نہیں، قبولیت آہستہ آہستہ کھوتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مقبولیت نہیں بن پائی۔ اسٹیبلشمنٹ نے جو کام پی ایم ایل این سے لینے تھے وہ تو لے لیے، لیکن ایک مرکزی کام جو کہ انہوں نے عوام میں کوئی اپنی پاپولیرٹی کو بہتر کرنا تھا وہ پی ایم ایل این نہیں کر پائی۔ اب متبادل کے طور پہ پی ٹی آئی یا پھر قومی حکومت یا کوئی اس طرح کا اور سٹرکچر، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی باری یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی باری بھی دور است ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راہل گاندھی کی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی کبھی وزیر اعظم بن ہی نہ سکیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ جو پاکستانی 18 سالہ نوجوان ہیں ان کو آپ روزگار کے مواقع دیں، ان کو آپ کھیلنے کودنے کے مواقع دیں، ان کو آپ تعلیم دیں، صحت دیں۔ ووٹ چاہے آپ ان کو نہ بھی دیں، کیونکہ اس ملک میں کون سا کوئی ووٹ سے تقدیریں بدلتی ہیں، یا پھر کون سا کوئی ووٹ سے تبدیلیاں آنی ہوتی ہیں۔ ووٹ تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، فارم 45 ریجیکٹ ہو جاتا ہے، 47 والی حکومت بن جاتی ہے۔ تو آپ بچوں کو باقی مواقع دیں، ووٹ بچے خود بخود ڈال لیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔